यह कहानी बहुत सुंदर और गहन विषय पर है। यशोधरा की मृत्यु की कहानी केवल एक स्त्री की मृत्यु कथा नहीं, बल्कि त्याग, करुणा, प्रेम और वैराग्य का अद्भुत उदाहरण है। यशोधरा वह थी जिन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के त्याग के साथ साथ आजीवन धैर्य और संयम का पालन किया। उनकी मृत्यु की कथा एक ऐसी प्रेरणा है जो बताती है कि प्रेम केवल पकड़ने का नाम नहीं, बल्कि छोड़ने और मुक्त करने का नाम भी है। तो बने रहिए इस कहानी में अंत तक। यशोधरा की मृत्यु, करुणा और वैराग्य की अमर कथा, इसे अंत तक जरूर सुने। इतिहास में ऐसी स्त्रियां बहुत कम हुई हैं जिनका जीवन त्याग और सहनशीलता का पर्याय बन गया। यशोधरा उन्हीं में से एक थी। वे राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी थीं, राहुल की माता थीं और बुद्ध के संन्यास लेने के बाद उनके जीवन की सबसे बड़ी तपस्विन भी थीं। उनकी मृत्यु केवल शारीरिक अंत नहीं थी, बल्कि आत्मा की मुक्ति का महान क्षण था। यशोधरा का जन्म कपिलवस्तु में शाक वंश में हुआ। वे अत्यंत रूपवती, विदुषी और धैर्यशील थीं। उनका विवाह युवराज सिद्धार्थ से हुआ। राजमहल में रहते हुए भी वे सरल स्वभाव और संयमी जीवन जीती थीं। जब सिद्धार्थ ने महलों का वैभव छोड़कर रात में संन्यास लिया, तब यशोधरा अकेली रह गईं। उस समय राहुल शिशु अवस्था में था। यशोधरा ने अपने पति की अनुपस्थिति को धैर्य से सहा, पर भीतर ही भीतर वे टूट चुकी थीं। किंतु उन्होंने कभी विलाप नहीं किया, बल्कि जब राहुल बड़ा हुआ तो उन्होंने उसे स्वयं बुद्ध के पास भेजा और कहा, जाओ पुत्र, उनसे अपना उत्तराधिकार मांगो, धन नहीं ज्ञान मांगो। कई वर्ष बाद जब बुद्ध कपिलवस्तु लौटे, तब यशोधरा ने उन्हें देखा, पर वे किसी पत्नी की तरह उनसे नहीं मिली। उन्होंने केवल इतना कहा, यदि आपने राजकाज छोड़कर सत्य की खोज की, तो मैं भी उसी मार्ग पर चलूंगी। आप अकेले नहीं हैं, मैं भी आपके त्याग की सहभागी हूँ। इस दिन से यशोधरा ने और भी कठोर साधना आरंभ कर दी। बुद्ध की अनुपस्थिति से यशोधरा ने संघ में प्रवेश किया और भिक्षुणी बन गईं। वे महाप्रजापति गौतमी के साथ बौद्ध संघ की प्रमुख साध्वीन में सम्मिलित हुईं। यशोधरा ने राजमहल का जीवन छोड़कर भिक्षुणी का जीवन अपनाया। उनकी तपस्या, ध्यान और साधना इतनी गहरी थी कि वे शीघ्र ही अरहंत के स्तर तक पहुंच गईं। एक दिन यशोधरा ने अपने शिष्यों से कहा, अब मेरा शरीर बहुत थक गया है। मुझे लगता है कि मेरे जाने का समय निकट है, पर मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में जो चाहा वह पा लिया, सत्य का ज्ञान। उनकी आँखों में कोई भय नहीं था, बल्कि गहरी शांति और आनंद था। जब बुद्ध को यह समाचार मिला, तो वे भिक्षु समुदाय के साथ यशोधरा से मिलने पहुँचे। यशोधरा ने उन्हें देखकर कहा, भगवान, आज मेरा जीवन पूर्ण हो गया।
मैंने जो व्रत लिया था वह पूरा हो चुका है। मैंने न केवल आपको समझा बल्कि आपके मार्ग पर चलकर मुक्ति भी पाली। बुद्ध की आंखें भी करुणा से भर आईं। उन्होंने कहा, यशोधरा, तुम्हारा धैर्य, त्याग और साधना स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त संसार के लिए प्रेरणा है। तुमने उस प्रेम को साधना में बदल दिया और उसी ने तुम्हें अमर बना दिया। फिर यशोधरा ध्यानमग्न हुई। उनकी सांसें धीरे धीरे शांत होने लगीं। वे ध्यान की अवस्था में ही समाधित हुईं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और प्रसन्नता की आभा फैल गई। उसी क्षण उनका शरीर छूट गया और आत्मा मुक्ति के पार चली गई। यशोधरा की मृत्यु देखकर भिक्षु और भिक्षुणियां रो पड़ीं। तब बुद्ध ने कहा, मत रो, मृत्यु अंत नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार है। यशोधरा ने हमें यह सिखाया है कि प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं बल्कि उसे सत्य की ओर मुक्त करना है। और जिसने यह सीख ली उसके लिए मृत्यु केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। यशोधरा की मृत्यु के बाद भी उनकी स्मृति जीवित रही। वे केवल बुद्ध की पत्नी के रूप में नहीं जानी गईं बल्कि एक महान साध्वीन और अरहंत के रूप में सम्मानित हुईं। उनकी कथा स्त्रियों के लिए यह प्रेरणा बन गई कि वे भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर मुक्ति पा सकती हैं। यशोधरा की मृत्यु की कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम त्याग में बदल जाए तो अमर हो जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल शारीरिक सुख नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति है। सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, उसे मुक्ति देता है, उसे आज़ादी देता है। और जो प्रेम बांधता है वह सच्चा नहीं होता है, वह तो स्वार्थ कहलाता है। सत्य की ओर अगर बढ़ना है तो मुक्त होकर ही बढ़ सकते हैं। जिसने यह सीख ली उसका जीवन बदल गया। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। यदि जीवन साधना और सत्य में बीतता है, अगर इंसान सत्य के मार्ग को अपनाता है तो वह एक दिन जरूर मुक्त होता है। इस जीवन और मरण के फंदे से उसे इतना ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु अंत नहीं, मुक्ति का द्वार है, तो उसे मृत्यु से भय नहीं होता है। यशोधरा की मृत्यु की कथा बहुत कुछ सिखाती है। बस इसे सीखने की ज़रूरत है, अपने जीवन में उतारने और अपने जीवन में ढालने की ज़रूरत है। हम किसी चीज़ को अगर देखते हैं या पढ़ते हैं तो वह कुछ पल के लिए ही हमारे पास रहती है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को देखते और पढ़ते या सुनते हैं फिर उसे हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं तो वह हमारे पास रह जाती है और हमारा जीवन बदलने लगता है। यशोधरा की मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि प्रेम का सच्चा रूप पकड़ना नहीं बल्कि मुक्त करना है।
किसी को बंधन में बांधना नहीं, उसे आज़ादी देना है। त्याग और धैर्य से जीने वाला जीवन मृत्यु के क्षण में भी केवल शांति और मुक्ति देता है। किसी को बांधकर हम उसके प्रेम को हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर हमें किसी को पाना है तो उसे आज़ाद छोड़िए। अगर वह चाहता है तो वह आपके पास ही रहेगा। इस कहानी से बहुत कुछ सीखा। आपने क्या सीखा कमेंट में बताइए। और अगर बहुत कुछ सीखा तो उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। अपने जीवन को बदलिए और समझिए कि प्रेम का मतलब बांधना नहीं, आज़ाद करना है, खुले आसमान में उड़ना है, मुक्ति के मार्ग तक ले जाना है। अगर यशोधरा अपने प्रेम के जाल में, अपने मोह में सिद्धार्थ को बांधती तो क्या वह ज्ञान का मार्ग अपना पाते? क्या वह सत्य की राह खोज पाते? क्या वह मुक्ति के द्वार तक पहुंच पाते? यह संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की, उन्हें बांधने की कोशिश नहीं की। वह शांत रहीं, चुप रहीं और सिद्धार्थ अपने मार्ग में सफल हुए। वह सिद्धार्थ से बुद्ध बन सके, मुक्ति का द्वार तक पहुंच सके, मुक्ति का द्वार खोज सके। मृत्यु अंत नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार है, यह समझ सके और आप लोगों को भी समझा सके। इसीलिए समझिए कि प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं बल्कि उसे सत्य की ओर मुक्त करना है। और जिसने यह सीख ली उसके लिए मृत्यु केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।